कहीं एक आदमी के लिए अल्लाह की मदद हो जाती है, क्या ये दुआ मांगने वाला वहां गया उसकी मदद में, इसकी दुआ कबूल होती है तो उसकी मदद में अल्लाह किसी को खड़ा करता है। ये अल्लाह की शान है। जब हमारी दुआओं पे हमें यकीन नहीं है, आपके बारे में कोई आदमी दुआ करता है तो उसके ऊपर यकीन नहीं है, आप कहते हो कि मौलाना क्यों वीडियो बनाते हो, बेकार करते हो, वक्त ना जाए। इसलिए कि कोई आदमी मर जाता है ना तो फिर उसके बारे में हम भूल जाएंगे। कोई आदमी मुल्क छोड़ के भाग जाता है, देश छोड़ के भाग जाता है तो उसके बारे में हम छोड़ देंगे। लेकिन एक आदमी, ये औरत जो है हमारे पैसे लेकर के ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही है और बड़े बड़े भाषण दे रही है कि इंसाफ की बात करती है, देश की प्रगति की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, हैदराबाद को सुधारने की बात करते हैं, कश्मीर को सुधारने की बात करती है, और जो है वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने की बात करती हैं, और जो है बच्चों को तालीम। यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप दुआ फरमाइए। रही कुछ बातें आप हजरात से अर्ज़ करने के, कि सबसे पहली बात तो यह है कि नोहिरा शेख कहती हैं कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये सब के सब नफ़ा और नुकसान में हिस्सेदार हैं। हमारे टर्म्स कंडीशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि हमारे जो मेंबर है वो नफा और नुकसान में हिस्सेदार हैं। देखिए, बेचने के लिए हक तो हमने अभी मांगा नहीं है क्योंकि मुझे इतनी जरूरत नहीं है किया है। और हीरा ग्रुप का एक भी मेंबर मेरे सामने नजर मिला के बोल नहीं सकता कि मैंने उनको चीट किया है। कभी ये नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉपरली एक अग्रीमेंट के साथ वो इन्वॉल्व हुए हैं और उसमें उन्होंने साइन किया है कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम हिस्सेदार हैं। ऐसा तो आपने तिजारत ऐसे की थी कि जिसमें नुकसान का नाम नहीं था, और आपने जिस वक्त लोग पैसे लगा रहे थे तो उस वक्त में ये बात नहीं थी कि हमारे धंधे में, तिजारत में नुकसान भी आएगा और इसका भी हिस्सेदार इन्वेस्टर होगा। अगर उस दिन बोल देते तो इन्वेस्ट नहीं करते लोग पैसे। आपने कहा था कि आप बस हमारे साथ हमारे ग्राहक हैं, आप हमारे ग्राहक हैं, धंधा हम चलाते हैं। तो हकीकत यह है कि धंधे में, व्यापार में, तिजारत में नुकसान नहीं आया है। नुकसान कहाँ आया है? आप अपनी मर्जी की तरह और पानी की तरह पैसे बहाए हैं, तो ये नुकसान का नाम लेकर के आप बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके धंधे में, आपके तिजारत में, आपके कंपनीज में मुनाफा ही मुनाफा देता जा रहा था। आप डिक्लेरेशन करते जा रहे थे, लेकिन आप जब आपके ऊपर सियासी चाल और सियासत में आप जा उतरे तो लोग आपके तरफ निगाह करके, आपको टारगेट बना के आपकी तरफ वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर दिए। तो इसका असर बेचारे इन्वेस्टरों पे पड़ा। आप जो है उसको एक बहाना बना करके नफा और नुकसान की बात चला रहे हो, तिजारत की। ये तो बात ये, और इसके लिए आप जो है, इसका हक आपको नहीं है कि आप नफा और नुकसान में इन्वेस्टर्स शामिल हैं। ये बात आप नहीं बोल सकते कोर्ट के अंदर। और हमको पूरा भरोसा है सेशन कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और ये चीज उसकी सबूत है, उन्होंने पैसे देने का वादा कर रहे हैं। कोई किसी मुंह जबानी नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पैसे देने का वादा किए वो, और हम उनसे ही लेंगे पैसा, और वो बाहर आके ही देंगी, अंदर रह के कैसा देंगी, जबकि अपन उनके डिफ्रीज कर दिया गया और पैसा देने के लिए रेडी है, मगर पैसा उनको देने के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको। तो हम सबसे, आपसे जितने भी हमारे, चाहे तेलंगाना के हो या हमारे यहाँ के लीडर हो, हैदराबाद के लीडर हो, सबको बोलेंगे कि आप इसके अंदर आके मदद करिए। ये मुसलमानों का पैसा जो है साथ में निकालिए, और उनको कारोबार, उनका कारोबार चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा बल्कि नहीं है, इवन उन्हें प्रॉफिट देने की भी बात कर रहे हैं उसके अंदर।
आपका जो असल पैसा लगा है वो भी देंगे और प्रॉफिट भी देंगे। और एफिडेविट में लिखा हुआ है, और ये एफिडेविट सबके पास है, हर तरफ वायरल किया हुआ है एफिडेविट ये, और कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। कोर्ट के अंदर कोई सबमिट करने के बाद बाहर आने के बाद बच नहीं सकता कोई भी, जो इन टाइम है उस टाइम में पेमेंट करना पड़ता। तो हमको इस कानून पे भरोसा है, और हम अंजनी कुमार साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद है उनकी भी दरखास्त करते हैं कि ये एफिडेविट उनके पास भी है। तो प्लीज सर आप इसको जो है इसको हर तरफ से जो है इसको फॉलो करते हुए जो है आप इस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो हम सबमिट किए हैं इसको प्लीज आप इम्प्लीमेंट करिए, हमारा पैसा रिलीज कराइए ये एफिडेविट के थ्रू। जैसा हम ये एफिडेविट पे भरोसा करें उसके कानून पे भी भरोसा है, उसी तरह हैदराबाद पुलिस पे भी भरोसा है, इस तेलंगाना पे भी भरोसा है। अगर इस तरह के बिजनेसमैन को अगर इस तरह दबाया जाएगा तो हिंदुस्तान तो क्या तेलंगाना तो क्या कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी बाहर से कारोबारी आके कारोबार नहीं करेगा। ब्लैकमेलिंग के चैनल चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और जो है कारोबार पूरा खत्म कर रहे हैं। 4 गली के गुंडे आके जो है कारोबार पूरा खत्म करने के लिए जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज कुछ भी करके पैसा रिलीज कराइए, इस एफिडेविट को लेकर रिलीज कराइए, और सारे पूरे जितने भी लोग हैं हमारे 2 लाख इन्वेस्टर पूरा एफिडेविट के ऊपर भरोसा रख रहे हैं हम लोग, और हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा है कि ये एफिडेविट सबमिट करने के बाद कोई भी नहीं बच सकता कानून से। मैडम के खिलाफ का देखिए भाई पूरे इंडिया में हम लोग 2 लाख इन्वेस्टर है, और पूरे इंडिया में सिर्फ 200 से 300 कंप्लेंट हुए और एफआईआर भी उससे कम है। तो 200-300 कंप्लेंट है और 2 लाख लोग हैं हम लोग। 2 लाख लोग की अहमियत नहीं है भाई, ये 2 लाख पूरे इसमें जो है। हैदराबाद में कितने कंप्लेंट हुए? हैदराबाद में 12 कंप्लेंट है, 1 करोड़ 17,85,000 की कंप्लेंट है हैदराबाद के अंदर, और 30 से 35,000 इन्वेस्टर है हैदराबाद के अंदर। पूरे इंडिया में 2 लाख इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जितने भी है उनके पूरे घरदार नहीं चलना भाई। अल्लाह के फजल से हलाल की कारोबारी चल रही थी, हलाल का कारोबार है, उसमें पैसा आ रहा था लोगों को। पहले लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से एक मसीहा बन के चल रहे थे, उसको भी पूरा खत्म कर दिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट जो लोगों के जीने का तरीका खत्म कर दे रहे, क्या करना बताइए। इस एफिडेविट को लेके हम जो इशू बनाएंगे, अगर इस पे भी अगर गवर्नमेंट एग्री नहीं होती है हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग हैदराबाद कमिश्नर पुलिस साहब आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करके हमको इंसाफ दिलाइए ये एफिडेविट के बुनियाद पे साहब। इस वक्त ये क्लिप आपने देखा है, तो उस वक्त नौहिरा शेख ने कहा था कि मैं बाहर आ जाऊंगी तो पैसे दे दूंगी। तो ये नौहिरा शेख का एक चाल था बाहर आने का, और उस वक्त गिने चुने लोग कंप्लेनर्स थे, बचत के जितने लोग थे सब के सब नॉन कंप्लेनर थे, कि नौहिरा शेख ने इनको ये भरोसा दिलाया कि आप मेरा साथ दो, मैं बाहर आ जाऊंगी और आप लोगों का पैसा वापस कर दूंगी। तो इसमें क्या हुआ कि लोग कंप्लेन करने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि नौहिरा शेख की तरफदारी करते हुए सब के सब हड़ताल करने लगे, दुआएं मांगने लगे और पुलिस को गाली देने लगे, हुकूमत को गाली देने लगे, नौहिरा शेख के लिए दुआएं करने लगे, मन्नतें मांगने लगे, रोजे रखने लगे, इसलिए कि नौहिरा शेख बाहर आ जाएगी, पैसे दे देंगी। तो आप तमाम हजरात के ये सब्र और दुआओं की बरकत से नौहिरा शेख का चाल चल गया, वो बाहर आ गई। अब आने के बाद फिर अपना चाल बदल लिए। क्या बोलते हैं कि अब कोई आदमी उनको प्रेजर करता है, पैसे मांगता है, तो बोलते हैं जाओ क्लेम कर लो, केस रख लो, एफआईआर कर लो, कुछ नहीं, पैसे दूंगी। वो कब देने वाले हैं ये नहीं बता, पैसे दूंगी बस। ये अपने आप को बचाने की एक कोशिश में लगी हुई हैं। किसी को इनकार नहीं करती कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं पैसे दूंगी, लेकिन कब देते? लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, ये बातें भूल जाएं। तो इसलिए एक बात बोलती है कि दे दूंगी पैसे या नहीं। तो आप सब्र नहीं कर सकते तो चले जाओ, उन लोगों की तरह आप कंप्लेनर बन जाओ। उस वक्त में जब जेल में थे तो उस वक्त में ये बात नहीं बोल रहे थे। तो मुझे जो है बाहर आने दीजिए, मैं आ जाऊंगी, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। तो ये नौहिरा शेख की चाल थी, चाल। और सारे हीरा ग्रुप की फैमिली और मेंबर को मेरा यही मैसेज है कि वो इंशाअल्लाह तसल्ली से इंतजार करें, और अल्लाह ताला हमारे तरफ से सारे चीज़ें क्लियर है। तो बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस वक्त तक वो इंतजार करें। कोर्ट का डिले होने का चांसेस है आपका सुप्रीम कोर्ट का, तो इन्वेस्टर थोड़े
एक बात बताती हूँ, कोर्ट है, डिले हो सकता है, अर्जेंट भी हो सकता है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने 12 मंथ्स टाइम लगाया, उनको बार बार टाइम दिया, 2 महीने 2 वीक्स टाइम दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो डिसीजन पे डिसीजन लेगी ना, वो जो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है वो डिसीजन उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना की वजह से हो सकता है कोई जजेस कोई लायर्स आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो डिले हो सकता है, मगर हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। भारत के कानून पे भरोसा है कि विदाउट एविडेंस किसी को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कितना भी सता ले निकालना है बस। कानों का ढक्कन कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो कुछ करने की सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो उस दिन टोटली क्लियर हो जाएगी, टोटल चीजें क्लियर, क्योंकि हमने बैंक में कभी लोन नहीं लिया है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी पे बैंक आके बैठे कोई पुलिस करेगी, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी दिन सब्र कर लो। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ों को समझ चुकी है और ये सब पॉलिटिकल इशू है वो जान चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग सोर्स ऑफ फंड सब कुछ जमा कर चुके हैं इसी लेवल पे। स्टेट के लेवल में स्टेट वाइज किए तो इंडिया के लेवल में इंडिया का हमने वहाँ शो कर दिया। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द स्टेप कुछ नहीं, इंशाल्लाह थोड़ी दिन सब्र कर लो। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ों को समझ चुकी है और ये सब पॉलिटिकल इशू है वो जान चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग सोर्स ऑफ फंड सब कुछ जमा कर चुके हैं इसी लेवल पे। स्टेट के लेवल में स्टेट वाइज किए तो इंडिया के लेवल में इंडिया का हमने वहाँ शो कर दिया। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द स्टेप उस टाइम। और जो तुम सबके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई है, मेरे लिए नहीं गई है, आप सबको जो है आसानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगी, बढ़ते तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। हमारा कहीं पर छोटा भी इंटेंशन नहीं है कि किसी को तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, पूरी ताकतें लगा दी है, पूरा पावर लगा दी है, तो पूरे उनके FIR रिक्वाश हो गए और 1, 2, 3, 4 एक्ट लगाकर जैसा यहाँ MPAD एक्ट वैसा लगाकर अपने प्रॉपर्टियों को ये कर लिए, तो पूरा रिलीज कर दिया ना। तेलंगाना के जो प्रॉपर्टीज है टोटली रिलीज हो गई। हाईकोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारा कुछ काम ही नहीं था, तुमने क्यों काम किया, तुम्हारा काम नहीं है, टोटली रिलीज हो गए। तो उनको एक शर्मिंदगी ज्यादा कुछ रद्द बदल होगा नहीं वो जजमेंट में, इंशाल्लाह वही आएगा। नहीं, वो जजमेंट में रद्द बदलने का, इसलिए अब उन्होंने अब उनको रेस्पॉन्डेंट नहीं बनाए, क्योंकि तेलंगाना खत्म हो गया, रेस्पॉन्डेंट नहीं बनाए तो उन्होंने स्पेशल लाइव पिटीशन डाल के उसमें याद हो गए, उसको उन्होंने क्या किया मर्ज कर दिए, तो उन्होंने एक मैटर दिया। अच्छा, वो स्पेशल लाइव पिटीशन मेरे पास प्रिंट आउट आया तो मुझे पढ़कर इतनी हंसी आई कि जो हमारा लाइव पिटीशन है उसी को प्रिंट आउट काट के लगा दिया। झूठी शान बताने के लिए पहुंच गए। पेपर में इनका बेल रिजेक्ट करो, इनको ये इंटरिम स्टे मत दो, ये वट के अलावा बाकी का कोई स्पेशल पिटीशन अपना ही है, उसको प्रिंट आउट काटे और लगा दिया। अब इतने पीसीज हुए आपके, कुछ कभी कुछ मिला नहीं कहीं, कुछ समझो इतने 20-21 पीसी तो अब तक थोड़ी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देते ना, अभी तक थोड़ी खामोश ऑफिशियली आ जाता ना, मिल गया। अभी बता रहे ना यहाँ से वो ट्रांसफर ये ट्रांसफर, अभी तक मैंने चैलेंज किया है विदाउट KYC 1 लाख रुपीज भी बताओ मेरे को गया है तो अकाउंट से गया है, रीजन पे गया है, आया है तो रीजन पे आया है, परचेसिंग है तो अकाउंट से गया है, प्रोडक्ट आया है तो अकाउंट से गया। इवन 10 सैरीज भी एक डिजाइन के मुझे मंगाना है तो मैं बैंक से पैसा पेमेंट करके ही वो सैरीज मेरे शोरूम में आते हैं। अगर मुझे अर्जेंटली 10 नकलीस की जरूरत है तो मैं पेमेंट ट्रांसफर करके ही वो नकलीस मेरे पास आते हैं। तो कहीं भी कुछ है ही नहीं ना सिवाय बैंक स्टेटमेंट के, और आप ही गवाह है उस बात का।
तुम्हारा कभी हाथ से नहीं लिया गया, नहीं दिया गया, कभी तो नहीं, फिर कभी कौन सा मामला हो सब सकता सब है? हम बैंक के थ्रू आपको दिए, आपने जो भी प्रॉफिट दिया बैंक से आया है और उसका मैं आईटी भरता हूँ। मुझे जो प्रॉफिट आया आप तो आप भरे ही, हम भी भरते हैं यार लोकल। लाखों की औरतों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जरिया थी और हजारों की औरतों ने इनकम टैक्स पे किया है और उन्होंने आईटी फाइल किया है। जो लोग हाथ मांगने की कोशिश करते थे उनको हीरा ग्रुप ने बिजनेस करके जीना सिखाया है, कैसे जीना है। बस इंशाल्लाह थोड़े दिन सब्र करो। बस अल्लाह ताला से यही हमारी दुआ है कि आप रमजान से पहले पहले या ईद से पहले पहले आ जाए। बेशक आपकी बात सही हाँ है, ना, मगर देखिए अल्लाह कोर्ट का हाँ ना, और रमजान है, मैं जहाँ भी हूँ मेरे रब का रोजा रखूंगी, नमाज पढ़ूंगी और इबादत है मैं जहाँ भी है करूंगी और उसको जो याद करना दिल से उसका ताल्लुक होता है वो हमेशा रहेगा। नहीं हमें उसकी सच्ची खुशी मिलती थी अगर आप सच्ची खुशी रमजान हाँ तो इंशाल्लाह दुआ करिए अल्लाह ताला से, अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द भी आ सकता हर नमाज में करते हैं मैडम। क्योंकि जिस दिन मैं अंदर जाने वाली थी वो भी मुझे पता नहीं था, अब जब बाहर आऊंगी वो मिनट भी मुझे नहीं पता। मैं ऊपर वाले पे भरोसा कर, बस उसकी मर्जी से मैं बाहर आऊंगी जी। मालूम है, मालूम एक्चुअली कोई घर खाली नहीं है। 10 तक भी जो है मेरे पास लेडीज ही थी मेंबर। बाद में जो है लेडीज खुद, मेरा भाई भी आना चाहता है, उन्होंने भी आना चाहते हैं, मेरे भाई ऐसा थोड़ा इन्वॉल्व हो, नहीं तो मुझे वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए ही मैंने किया। क्योंकि अपनी कम्युनिटी में एक बुर्का पहनकर एक औरत ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो मुझे उनको पूरा प्रूफ बन के बताना था, हाँ तुम कर सकते हो, मगर पर्दे मेरे कर, सब कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी रोक नहीं है कहीं भी करके। बस ये जो 20 लोगों को भी FIR करने के लिए तो पूरी दुनिया की ताकतें लगा दिए। मगर शुक्र है अल्लाह का कि मेरे लोग जो सच्चे कस्टमर हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, उनको मालूम है कि मैं उनको क्या की। बस मुझे जैसे आपको मालूम है कि मैंने आपके लिए क्या किया, तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे यकीन जो नए आए थे, जो भी थे, जो थोड़ा बहके थे, तो मुझे ऊपर भी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी लोगों के बहकाव में आके बहके, तो उनका तो मामला कोर्ट अब देख लेगी ना। कोर्ट में जो लोग पहुंच गए वो लोगों का मामला कोर्ट देख लेगी। इसमें जो और मैडम जैसे तकलीफ में कुछ लोगों ने भाई घबराहट में विड्रावल डाल दिया है, तो वो कैंसिल करना रहेगा कंपनी जब चालू होगी, तो उसके लिए क्या मैं जब बाहर आऊँ कंपनी के रूल्स टर्म्स कंडीशन चेंज होंगे, मैं सबको एक मीटिंग करूंगी और मीटिंग करने के बाद जो लोग साथ में रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनको साथ में रखकर पूरी जिंदगी चलेंगे। जो जाना चाहते हैं उनको खुशी से डेट देकर या तो गोल्ड ले लो या तो मांगेंगे उनको दे देंगे, जो कैंसिल करना चाहेंगे हो जाएगा, हो जाएगा। और जो कैंसिल भी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। जो नहीं है तो इंशाल्लाह उनको गोल्ड चाहिए गोल्ड ले ले, ज्वेलरी की, या पेमेंट चाहिए तो पेमेंट ले लो, बस उतनी ही बात है। के ऊपर उसकी क्या मर्जी है, उसकी मर्जी पहले से भी मैं उसी की मर्जी। पहले विड्रॉल डालते थे तो 15 इयर्स में कंपनी कोई भी आधी रात में मुझे मैसेज आता कि ये बंदे को अर्जेंट इमीडिएटली जरूरत है, तो उसका लॉकिंग पीरियड भी कभी नहीं होता। तो मैं कहती थी सुबह को उसको ट्रांसफर करके अर्जेंट ड्यूटी नंबर दो, उसका जब ट्रेनिंग पीरियड होगा ना मैं मेरे पेमेंट में से दूंगी, मैं नहीं मिलता था, परेशान करना नहीं चाहती। और हज के लिए तो आपने बहुत जल्दी भी दे दी है। हज के किसी की हेल्थ हज शादी हज के लिए फिर उसका भी मिसयूज करना शुरू करे तो बिजनेस को डैमेज होगा करके फिर उसको अपने वो भी लॉक बंद करें। अभी तो इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे तो जो भी आराम से हीरा ग्रुप पर जिसको ट्रस्ट नहीं है वो लोगों को मेरे साथ में रखना भी नहीं है। मुझे सही है, जिसको ट्रस्ट है, तकलीफ इसलिए आती है कि गंदगी को साफ कर दे, और बारिश इसलिए आती है कि जमीन में जो भी धूल धुलारा होता है उसको क्लीन कर दे। तो वैसे ही सब चीजें जो साथ अगर सच्चे मेरे साथ 10 लोग भी खड़े हो जाए उनको मैं 10 लाख कर इंशाअल्लाह कर। मुझे सच्चे चाहिए जो भरोसा करने वाले चाहिए।
तो इस वक्त आपने जो क्लिप देखा है, ये नौहिरा शेख को जब मालेगांव में अरेस्ट किए थे तो वहां की ये क्लिप है कि कितनी जो है आसानी बताते हुए कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये पूरा सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने खुला हुआ है, बड़ी बात ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, हम जो है बड़ी आसानी से छूट जाएंगे, खत्म हो गया मामला। कि देखने वाले सुनने वाले ये समझेंगे कि नौहिरा शेख ने तो जो है बड़ी हिम्मत की पहाड़ है, वो तो बड़े इंसाफ वाले हैं, पैसे दे देंगे, जब आ जाएंगे तो पैसे दे देंगे। तो आप जो है उनके चेहरे में थोड़ा सा भी ना घबराहट है, ना डर है, ना फिक्र है। अगर कोई देखेगा तो यही समझेगा कि नौहिरा शेख जो है बिल्कुल हिम्मत वाली हैं, आप जो है इंसाफ वाले हैं, जब बाहर आ जाएंगे तो पैसे दे देंगे। लेकिन बाहर आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने चाल बदला है कि अल्लाह की पनाह, बड़ा जो है कारीगर आदमी भी, बड़ा फनकार आदमी भी ऐसी कारीगरी और फनकारी नहीं दिखाते जितना नौहिरा शेख ने दिखाया है। और जिस तरह से आपके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है मैडम, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिट फंड, इस तरह की हीरा ग्रुप भी फ्रॉडगिरी करने वाली है, तो इस पर आप क्या? वो सोशल मीडिया पे बोलने वाले जो लोग हैं, कभी उनके शक्लों को आपने देखा है? आपने उन्हों कभी जो लोग सीरियल में भाग गए हैं उनके बारे में कभी वीडियो बनाई है? आपने देखा है? नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते ये लोग। जो लोग रियल में भाग गए, जो लोग लोगों को रियल में धोखा दिए, उन लोगों के लिए वीडियो बनाते, वायरल करते तो बहुत खुशी की बात होती कि वाकई लोगों को नुकसान हुआ है। सब बैठना, औरतों को बदनाम करना, औरतों के बारे में गलत ख्यालात करना, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। क्योंकि एक मर्द बैठकर सोशल मीडिया में एक औरत के बारे में गलत बातें बोलकर वो ये सोचता है कि अब औरत है ना, दब जाएगी। जो लोग भाग गए हैं, जो रियल में लोगों को धोखा देकर इंडिया छोड़कर चले गए हैं, अगर उनके बारे में बोलेंगे तो मैं कबूल लूंगी कि ये पब्लिक के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के नफे के लिए काम कर। आखिरी बात है, आपने सुना है कि किस तरीके से नौहिरा शेख ने, नीरव मोदी, वो जो लोग, विजय माल्या, जो भी इस वक्त स्कैम करके भाग गए हैं, तो उनके बारे में कहती हैं कि इन लोगों के बारे में अगर ये लोग वीडियो बनाते हैं तो ये मैं कबूल लूंगी और मैं उनकी तारीफ करूंगी, वो जो है देश के लिए कुछ भला काम कर रहे हैं। वो मेरे बारे में बोलते हैं, वो तो भाग गए हैं। हाँ, हकीकत यही है कि तुम भाग नहीं गई हो, मर नहीं गई हो, तुम जिंदी हो और हमारे सामने घूम रही हो, हमारे सामने ऐश कर रही हो, हमारे पैसे ले करके ऐसे पैसे उड़ा रही हो। यही हमारी तकलीफ है कि आप मर जाती तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं था। आप मुल्क छोड़ के, देश छोड़ के भाग जाती तो भी फिर भी सवाल नहीं बनता था। लेकिन आप इतनी बेशर्म होकर के, इतनी हिम्मत के साथ लोगों के पैसे हड़प करके, लोगों को तकलीफ पहुंचा करके, सबके पैसे अपने पास रख करके इस तरीके से आप घूम रही हो कि तुमसे भी वो भागने वाले बेहतर थे। वो शर्मिंदा हो गए हैं, वो डर गए हैं कि हमने लोगों को डुबाया है, लोगों के पैसे हड़प की है, हमने स्कैम किया है। अब कैसे हम ये चेहरा उन लोगों को हम दिखाएं, इसलिए वो लोग भाग गए हैं। नौहिरा शेख जी, आप उनसे भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। रमजान के महीने में कितने लोग तरस रहे हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिस तरीके के जो है शुरुआत में बात थी कि लोग कहते थे लोगों के पास आज जो बात पहले थी वो आज नहीं है, जो हिम्मत पहले थी वो आज नहीं है। जितना खुल के लोग उस वक्त में बात कर रहे थे, आज बात कर नहीं पा रहे हैं।
यही चाल है नौहिरा की। जब बात पुरानी हो जाती है ना, वो बात नहीं रहती जो पहले होती है। तो नौहिरा शेख ये जानती है कि हम इनको टालते जाएंगे, देंगे पैसे देंगे, तो लोग जो है उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, अपने पैसों को भी भूल जाएंगे और हम जो है आयश करेंगे, हम सियासत लड़ेंगे, हम जो चाहे वो कर लेंगे। यही उनकी हिम्मत है। लोग जो है पैसे लगाए हैं, लेकिन इनके अंदर बुज़दिली आ गई है। जो इन्वेस्टर्स थे आज हैं, जो कह रहे थे कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोगों से मैंने पूछताछ की, बातचीत की, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए कि मैंने उनसे बात किया तो वो लोग कहते हैं छोड़ो हजरत, अब पैसे आने वाले नहीं हैं, छोड़ो मौलाना, आप क्या करेंगे। ऐसे काम नहीं बनने वाला है दोस्तों। मुझे भी बहुत सारे धमकियां आए हैं कि तुम कौन हो, क्यों नौहिरा शेख के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तुम कौन से इन्वेस्टर हो, तुम कौन से खेत के मूली हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग आए हैं और गए हैं। अपनी जबान को संभालो, वो कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा कि भाई मैं जबान भी संभालूंगा, मैं चुप भी बैठ जाऊंगा और मैं कोई बात नौहिरा शेख के बारे में नहीं करूंगा। आप इन लोगों के पैसे वापस कर दो। जब तक पैसे वापस नहीं करोगे, खुदा की कसम मैं बोलता रहूंगा। रमजान का महीना है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं कुछ करता हूं या नहीं करता हूं, वो बात की बात है। कोई आदमी बैठ करके दुआ मांगता है, कहीं एक आदमी के लिए अल्लाह की मदद हो जाती है, क्या ये दुआ मांगने वाला वहां गया उसकी मदद में, इसकी दुआ कबूल होती है तो उसकी मदद में अल्लाह किसी को खड़ा करता है। ये अल्लाह की शान है। जब हमारे दुआओं पे हमें यकीन नहीं है, आपके बारे में कोई आदमी दुआ करता है तो उसके ऊपर यकीन नहीं है, आप कहते हो कि मौलाना क्यों वीडियो बनाते हो, बेकार करते हो, वक्त जाया करते हो। तो भाई वीडियोस मैं बना रहा हूं, मेरा चैनल है, मैं आपकी फिक्र में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और दुआएं मांग रहा हूं, कुछ आवाज उठा रहा हूं, तो आपके लिए चाहिए कि बस वीडियोस देखिए या ना देखिए। शेयर करने की बात मैं कभी नहीं कहा, लाइक करने की बात मैंने कभी नहीं कहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये बात मैं कभी नहीं बोला। आप मेरे पूरे वीडियोस देख सकते हैं, आपके सामने मेरे पूरे वीडियोस हैं। किसी वीडियो के अंदर मैं लाइक और शेयर और सब्सक्राइब की बात हरगिज नहीं की है, मैंने करता भी नहीं हूं। मैं जानता हूं, इसलिए कि जब नौहिरा शेख की वीडियोस बनाते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस कोई देखेगा नहीं। मैं जानता हूं, सिर्फ और सिर्फ लोग अपडेट के चक्कर में हैं, अपडेट की ख्वाहिश में हैं। ठीक है, मैं वो लोग बुरे हैं जो अपडेट की ख्वाहिश में, अपडेट देखने की जो है चाहत रखते हैं, नौहिरा शेख के ही वीडियोस देखते हैं, दूसरे नहीं देखते हैं। वो उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एक यूट्यूबर के लिए किसी एक मुद्दे पे लगातार वीडियोस बनाना ठीक नहीं है, कि इससे क्या होता है कि मेरे दूसरे जो नाजरीन होते हैं, मुझसे जो है जो कुछ भी वो सुनना चाहते हैं, वो इस चैनल में नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ नौहिरा शेख के जो है इन्वेस्टर्स इस चैनल में होते हैं। वो चाहते हैं कि बस नौहिरा शेख के बारे में कुछ पता चले तो हम वीडियो देखेंगे, और उसके बारे में कोई भी बात आती है तो वो वीडियो देखते हैं, दूसरा जो भी वीडियो आता है वो नहीं देखते हैं। मुझे जो है बस एक चिंता लगी हुई है, एक फिक्र लगा हुआ है कि किसी भी तरह पैसे इन लोगों के वापस आ जाए। इसलिए कि कोई आदमी मर जाता है ना तो फिर उसके बारे में हम भूल जाएंगे। कोई आदमी मुल्क छोड़ के भाग जाता है, देश छोड़ के भाग जाता है, तो उसके बारे में हम छोड़ देंगे। लेकिन एक आदमी, ये औरत जो है हमारे पैसे लेकर के ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रही है और बड़े बड़े भाषण दे रही है
कि इंसाफ की बात करती हैं, देश की प्रगति की बात करती हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, हैदराबाद को सुधारने की बात करते हैं, कश्मीर को सुधारने की बात करती हैं, और जो है वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने की बात करती हैं, और जो है बच्चों को तालीम दिलाने की बात करती हैं, और रोजगार देने की बात करती हैं। ये सब बकवास है, बकवास। जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, नौहिरा शेख की वीडियोस देखता हूं, तो मुझे जो है इतना गुस्सा आता है कि भाई इतने लोगों को डुबा करके तुमने बैठी हुई हो, लोगों के जो है जनाजे उठ रहे हैं, लोगों की हाय भर रहे हैं, तो ये छोड़ करके इससे बड़ा देश सेवा कोई भी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टरों के पैसे वापस करते हैं ना, तो इससे बढ़कर कोई भी नेकी का काम, खिदमत का काम, अच्छा काम, दीन का काम कोई भी नहीं है। ये छोड़ करके ये क्या हो रहा है कि ये मुझे तकलीफ हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इंशाअल्लाहुल अजीज रमजान के बाद कुछ नई बात लाने वाला हूं। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए, कुछ ऐसे अपडेट्स मुझे मिलने वाले हैं। आप दुआ फरमाइए वो अपडेट्स मुझे मिल जाएं। इंशाअल्लाह जब खुल के मैं आपके सामने बात करूंगा। ये कुछ बातें थे, इससे ज़्यादा मैं जो है बात करने की कोशिश किया था, लंबा वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। आपकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए, वरना ना देखिए। मैं कभी आपको जो है इस बात की तंगी नहीं किया हूँ कि मेरे ही वीडियोस देखिए। कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बात करेंगे। कोई भी बात आती है, अजान हो रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।